दोस्तों काफी टाइम से हवा बना पड़ा है कि बी पोलन का ये फायदा, बी पोलन का ये फायदा, बी पोलन का ये फायदा। आखिर बी पोलन है क्या और इसका फायदा है क्या, इसके बारे में हम देने वाले आज आपको जानकारी की बी पोलन है क्या और आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए और कितना फायदा करता है और कितना नुकसान करता है, इसके बारे में मिलेगी आपको विस्तृत जानकारी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों बी पोलन का बड़ा हवा है, तो मैं इसी हवे की सच्चाई जानने के लिए आ गया हूँ हरियाणा के सिरसा में। और हम बैठे हैं गिग्गो रानी गांव में, जहाँ पे सोमवीर जी बेनीवाल साहब हमारे पास हैं। ये करते हैं बी पोलन फार्मिंग। तो ये क्या खेतों में उगाया जाता है क्या? नहीं जी। तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं कि भाई साहब जो आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए यहाँ पर मेरे पास आए हैं। तो मैं आगे बात बढ़ाता हूं अब कि ये बी पोलन है ना, ये कोई खेत में वैसे नहीं होता, लेकिन होता खेत में ही है। यार ये तो गजब की बात हो गई यार। होता खेत में ही है, खेत में नहीं होता मतलब बात ये बिजाई करनी पड़ती है क्या इसकी? नहीं, बात ये है इसकी कि ये मधुमक्खी जब परागण क्रिया के लिए जाती है तो फूल पे पराग होता है, छोटे छोटे कण। अच्छा, मधुमक्खी, ठीक है। हाँ, जब शहद लेने के लिए जाती है तो उसकी ये पैरों के चिपक के परागण क्रिया होती है, जो नर मादा का मिलन होता है उसी दौरान इकट्ठा होता है। तो हो तो गया खेत में ही, लेकिन हम वैसे ही इसको इकट्ठा नहीं कर पाते, इसको सिर्फ मधुमक्खियां ही इकट्ठा कर पाती है। तो लोग तो कहते हैं मधुमक्खी की पोटी है जी। अगर पोटी मधुमक्खी करती नहीं है तो पोटी कैसे होगी? वो सिर्फ अपने मुंह से उल्टी करती है, पोटी कभी नहीं करती मधुमक्खियां। ओके, तो ये उसी से होता है? हाँ, ये उसके पैरों की चिपक के आता है। जैसे ही बॉक्स के अंदर एंट्री करेगी तो उस दौरान उसके आगे हमें ट्रैप लगाई होती है। आपने शायद पहले वाली वीडियो में देखी है। अभी वीडियो प्ले हो रही, देख ही रहे भाई जी। तो उसमें आपने देखा कैसे वो उसके अंदर से निकलती है और वो ये पैरों से उसके छूट जाता है, जो पराग वहां से छूट जाता है उस हाँ, पराग उस ट्रैप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। ना तो इसमें किसी केमिकल का यूज है, ना किसी मशीन का यूज है, सिर्फ मधुमक्खियां बनाती हैं। प्योर ऑर्गेनिक कह सकते हैं जी, 100%। नहीं तो प्योर ऑर्गेनिक कैसे हो गया? सरसों के खेत से आ रहे तो सरसों में स्प्रे मार रखा हो। देखो जी, सरसों में जहाँ मधुमक्खियां लगती है वहाँ ना तो तेल की कोई समस्या आती है, ना किसी और जो सरसों के तना गलने की और जो समस्या है वो नहीं आती है। मधुमक्खियां जहाँ पे रहती है। ठीक, तो आप बताओ स्प्रे कौन करेगा? हमारे एरिया में तो नहीं करता कोई। ठीक है। अब फायदा क्या क्या हुआ तो बना रखा लोगों ने बड़ा जी। हार्मोन की वजह से जो भी समस्या है ना हमारे शरीर में, सब पे काम करता है। चाहे गैस कब्ज तेजाब से लेकर शुगर, थायराइड, जॉइंट पेन, हाई लो बीपी, शारीरिक कमजोरी कुछ भी हो, लेडीज में B12 की कमी हो, या जॉइंट पेन में किस तरह की हो, या जो गंठिया भाव है उसमें वेट कम ज़्यादा जो भी करना है, सब में कम ज़्यादा कैसे करेगा जी? इसको खाने का जो अलग अलग सिस्टम है उसके हिसाब से बताते हैं। कैसे मतलब? तो वो थोड़ा सा बताओ। मेरा कैमरे के पीछे जो कैमरा मैन है उसको भी वजन बढ़ाना है जी। उनको बढ़ाना है तो उनको खिलाएंगे, बता दें सब कुछ। यहाँ पे सब चीज़ें नहीं बता जाती क्योंकि फिर डॉक्टर बहुत बने हैं लोग। सब चीजें नहीं बता सकते यहाँ पे। यार एक ही चीज वजन बढ़ा भी रही और वजन घटा भी रही, गजब का फार्मूला है जी। गजब का है क्योंकि ये बीपी हाई है तो उसमें भी काम करता है, लो है तो उसमें भी करता है, शुगर कम भी है तो उसमें भी, और ज्यादा हो रही है तो उसमें भी। शुगर मेरे फादर साहब को है यार। तो आप खिला क्यों नहीं रहे हो? इतनी बार यहाँ पे आए हो, कभी आज ही बताया आपने मुझे। मैंने शुगर के बारे में कभी नहीं सुना था यार। आपने पिछले वाली वीडियो में नहीं देखा? शुगर के बारे में शायद आपने नहीं। आप ध्यान से देखना जी। आपने उस पर बस वीडियो बनाई, उसको आपने देखा नहीं। अपने दर्शकों को बोल देते हो देखो, आप खुद नहीं बोलते। अरे यार ये तो मेरी उतारने में लगे पड़े। हाँ, और बताओ फायदे इसके। तो इसके तो ये हार्मोन की वजह से जो भी समस्या सब मैंने बता दी है। और वैसे इसको जो खिलाड़ी है वो भी खा सकते हैं, जिम वाले भाई बंधु है वो खा सकते हैं, क्योंकि इसमें 35 से 40% अकेला प्रोटीन होता है। 250 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर के संपूर्ण आहार के रूप में है ये, जिसको हम सुपर फूड बोल सकते हैं। सुपर फूड जी, क्योंकि इतने जो चीजें वो किसी एक चीज के अंदर होते ही नहीं है जी। 250 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर। क्या बात! आप एक बार गूगल करके देखना जी। शुगर के कितना लेवल डाउन कर देती है? नॉर्मल पे लाके रोक देती है, जहाँ पे हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो नॉर्मल पॉइंट आ जाता है, चाहे कितनी पुरानी हो। क्योंकि देखो कुछ बीमारियां जैसे आपने गिनाई, बीमारियां काफी, जैसे 250 तरह के न्यूट्रिशन बताया, लेकिन मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में हर तीसरे चौथे आदमी को शुगर है जी। हर तीसरे चौथे आदमी को अगर शुगर टेस्ट कराएंगे तो है शुगर है। और ये अपना जो हाई लो बीपी है, बीपी और शुगर की समस्या से तो मतलब आधा हिंदुस्तान जूझ रहा है मेरे हिसाब से। हर घर में 1-2 मरीज पक्के। मेरे घर में जैसे मैंने बताया मेरे फादर साहब शुगर के पेशेंट है, तो वो हाँ, तो आपकी कमी से आप कभी लेके नहीं गए, उनको खिलाया ही नहीं। अब खिला देंगे यार, अब खिला देंगे। तो और क्या फायदे हैं? सब यही है फायदे? तो ये थोड़े फायदे हैं एक चीज के,
जो भी अभी गिनाए हैं। यार फायदा तो काफ़ी गिना दिया है। तो आप ये मधुमक्खी पालन भी करते हैं, साथ शहद के साथ साथ पोलन की फार्मिंग भी करते हैं। जी जी। अब बात की जाए जैसे कि हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फायदा आपने इतने गिनवा दिया, यकीनन मेरे भाइयों को जरूरत होगी इसकी, तो कैसे खरीद पाएंगे? आप जो खरीदना चाहते हैं वो हमारे मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं इस पे, तो उन पे व्हाट्सएप पे कॉल अपना जो एड्रेस छोड़ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, तो उनके घर भिजवा देंगे। होम डिलीवरी? होम डिलीवरी देश विदेश सब जगह, 14 देशों में हमारा जा चुका है अभी तक। क्या बात है, 14 देशों में दोस्तों। जी लोग तो 14 राज्यों में नहीं घूम पा रहे, 14 देशों में इन्होंने बी पोलन भेज दिया है। जी बिल्कुल। तो हिंदुस्तान का पोलन सबसे बेस्ट है, दुनिया में और भी कोई बेस्ट है? देखो जी, जिस चीज़ पे मधुमक्खियाँ ग्रोथ लेगी वो चीज़ बेस्ट है। अच्छा, जो सरसों के फूल पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ लेती है तो यही बेस्ट है। मधुमक्खियों की प्रजाति कौन सी है? ये अपनी इटालियन मेलिफेरा है जो भाई। एक एपिस मेलिफेरा भी अलग आती है? एपिस यही है। अच्छा, एपिस यही है? एपिस। एपिसा बेस्ट वही रहती है अपने हिंदुस्तान के मॉनसून और वेदर कंडीशन के हिसाब से? जी बेस्ट तो जो ज़्यादा काम करेगी, जो हमें ज़्यादा बेनिफिट देगी वही बेस्ट है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हमारी छोटी मक्खी जो देसी मक्खी बोलते हैं, तो शहद तो वही फूल से लेके आती है, फूल से ये लेके आती है, तो ये मतलब ज़्यादा काम करती है, वो काम रोक देती है वही, तो चीज़ तो सेम ही है, बेस्ट कोई अलग थोड़ी होगा। मैं वही कहना चाह रहा था, क्योंकि देखो वेदर कंडीशन भी मायने रखती है जी। कोई चीज़ ठंडे प्रदेशों में सर्वाइव कर पाएगी, कोई मधुमक्खी कोई गर्म में करेगी, तो वो रहता है ना थोड़ा बहुत। तो इसका तो ये हो गया कि ये ज़्यादा संख्या में एक जगह और बॉक्स के अंदर है, तो इनको जो थोड़े बहुत अगर कोई गर्मी सर्दी सिस्टम है तो हम अपनी तरफ से उसको सुरक्षा दे देते हैं, जिस एरिया में ले इनके कंडीशन के हिसाब से ज़रूरी है तो उस कंडीशन में ले जाते हैं। और जो अपने देसी है या जो जंगली मक्खी है वो अपने आप इधर उधर होती रहती है, तो उसका तो सारा फर्क रहेगा। चलो ये बात भी बहुत बढ़िया बताई आपने। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए भाई साहब से बात कर सकते हैं, और मधुमक्खी पालन देखना है तो भी सोमीर भाई जी के डिब्बे चल रहे हैं अभी, वहाँ पे संपर्क करके देख सकते हैं। अगर इनके आसपास जहाँ डिब्बे हैं वहाँ के नज़दीक आप हैं तो फ़ोन जरूर कर लीजिए। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकते हो, ध्रुव हनी करके सर्च कर लेना दोस्तों, वहाँ मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक चाहिए तो वो दे दूंगा मैं। बाकी बी पोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करो, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, फॉलो करो, फेसबुक पे देख रहे थे मैं फॉलो करो, यूट्यूब पे देख रहे थे मैं सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों, बोलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।